एक गांव में बिरजू नाम का आदमी था। वह एक पानीपुरी का ठेला लगाता था। वह 10 साल से पानीपुरी बेचता था। उसकी पानीपुरी दूर दूर के गांव तक मशहूर थी। उसकी पानीपुरी को सभी लोग चाव से खाते थे। उसकी पानीपुरी के ठेले पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ के कारण वह सभी ग्राहकों को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, जिस कारण कुछ ग्राहक बिना पानीपुरी खाए लौट जाते थे। एक दिन बिरजू ने सोचा, भीड़ ज़्यादा बढ़ने से मैं सभी ग्राहकों को पानीपुरी नहीं खिला पाता हूँ, जिससे कुछ ग्राहकों को बिना पानीपुरी खाए ही लौटना पड़ता है। क्यों ना मैं अपनी मदद के लिए किसी आदमी को रख लूँ, जिससे मेरा काम भी बढ़ जाएगा और हम दो लोग सभी को अच्छे से पानीपुरी खिला पाएंगे। इससे कोई भी आदमी मेरे यहाँ से बिना पानीपुरी खाए नहीं जाएगा। बिरजू ऐसा सोचकर जा ही रहा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने बिरजू से कहा, बिरजू भैया, मेरा नाम रामू है। मुझे अपने पानीपुरी के ठेले पर काम के लिए रख लो। मुझे काम की ज़रूरत है। मैं आपके ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने में आपकी मदद कर दिया करूँगा। बिरजू उसे काम पर रख लेता है। अगले ही दिन बिरजू और रामू ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगे। रामू के आने से सारे ग्राहकों को पानीपुरी मिलने लगी। अब दिन पर दिन बिरजू को पानीपुरी बेचकर अच्छा मुनाफा होने लगा। बिरजू रामू से कहता है, रामू, तुम्हारे आने से मेरा काम हल्का हो गया है। अब मैं सब ग्राहकों को अच्छे से पानीपुरी खिला रहा हूँ। यह सब सुन रामू ने बिरजू से कहा, बिरजू भैया, आप देखते जाइए कैसे अपने आप ग्राहकों की भीड़ लगेगी। जब बिरजू हिसाब कर रामू को उसके काम के पैसे देता है तो उन पैसों को लेकर रामू सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपना खुद का ठेला शुरू करूं। बिरजू के यहाँ काम करने में तो मुझे थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। अपना खुद का ठेला शुरू करूंगा तो सारे पैसे का मालिक मैं ही रहूंगा। ऐसा सोचकर उसने बिरजू से कहा, बिरजू भैया, आप कैसे पानीपुरी बनाते हैं, ज़रा मुझे भी सिखाइए। मैं भी पानीपुरी बनाना सीख जाऊंगा तो आपकी मदद कर दिया करूंगा। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और हम ठेले पर जल्दी पानीपुरी बेचने आ जाएंगे और ग्राहकों को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रामू की बात सुनकर बिरजू कहता है, हाँ रामू, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर पानीपुरी बनाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन बिरजू रामू को पानीपुरी बनाना सिखाता है। रामू बिरजू से पानीपुरी बनाना अच्छे से सीख लेता है और पानीपुरी के पानी में जो मसाले डलते हैं वह भी सब बिरजू से जान लेता है। एक दिन जब रामू बिरजू के ठेले पर काम के लिए नहीं आता है तो बिरजू सोचता है, पता नहीं आज रामू क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी रामू अपनी पानीपुरी का ठेला लेकर आता है और उसके बाजू में ही लगा लेता है। यह सब देखकर बिरजू रामू से कहता है कि, रामू, ये सब क्या है, तुम तो मेरे साथ काम करते हो ना। इतने में रामू कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मुझे खुद ही पूरे पैसे का मालिक बनना है। तुम्हारे साथ काम करने में मुझे आधे पैसे मिलते हैं। चले जाओ यहाँ से, मेरे धंधे का वक्त है। रामू की बातें सुनकर बिरजू अपने ठेले पर पानीपुरी बेचने लगता है। आइए आइए आइए, रामू की स्वादिष्ट पानीपुरी खाइए। 10 रुपए की 10 पानीपुरी खाइए। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और रामू के ठेले की तरफ देखते हैं और सोचते हैं यहाँ तो बिरजू भैया के ठेले से भी सस्ती पानीपुरी मिल रही है। फिर वह सारी भीड़ बिरजू के यहाँ से हटकर रामू के पास पानीपुरी खाने आ जाती है। अगले दिन कोई भी बिरजू के पास पानीपुरी खाने नहीं आता है और उसका धंधा चलना बंद हो जाता है। दिन पर दिन ज्यादा भीड़ देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है, मेरे ठेले पर अब अच्छी खासी भीड़ होने लगी है, क्यों ना मैं पानीपुरी के दाम बढ़ा लेता हूँ। और ऐसा सोचकर रामू ने अगले ही दिन अपनी पानीपुरी के भाव बढ़ा दिए। फिर जब ग्राहक रामू के ठेले पर पानीपुरी खाने आए तो उन्होंने रामू से कहा, रामू भैया, आपने पानीपुरी के भाव क्यों बढ़ा दिए हैं और पानी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हम आपकी पानीपुरी नहीं खाएंगे। ग्राहकों के ऐसा कहने पर रामू उन पर चिल्लाने लगता है, हाँ हाँ, जाओ, मेरे पास तो ऐसी ही पानीपुरी मिलेगी और इतने ही दाम में मिलेगी। खाना है तो खाओ वरना बाहर जाओ। रामू का इस तरह का व्यवहार देखकर सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं और बिरजू के ठेले पर जाकर पानीपुरी खाते हैं। बिरजू की पानीपुरी का दाम भी वही था और पानी का स्वाद भी वही था, जिससे खुश होकर ग्राहक कहने लगे, बिरजू भैया, आपकी पानीपुरी का जवाब नहीं। अब हम आपके यहाँ ही आकर पानीपुरी खाया करेंगे। अब बिरजू के ठेले पर पहले जैसी भीड़ होने लगी और रामू के ठेले पर कोई भी पानीपुरी खाने नहीं आता है। यह सब देखकर रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो देखा दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।